हेलो गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं जावा वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वेरिएबल रहता क्या है। तो वेरिएबल का मतलब है कि सपोज एक बॉक्स है या कंटेनर है, जिस वो बॉक्स और कंटेनर डेटा को स्टोर करता है या वैल्यू को स्टोर करके रखता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जब भी जावा प्रोग्राम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, ऑटोमेटिक जो डेटा वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है या वैल्यूज डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं हम कि मेमोरी का जो एड्रेस है, मेमोरी का जो नेम है या लोकेशन जो एड्रेस है, मेमोरी को नेम को भी वेरिएबल कहते हैं, जिधर हम जैसे कि अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा वेरिएबल, हम जो है वेरिएबल के साथ हम डेटा टाइप भी असाइन करते हैं। डेटा टाइप का मतलब ये हो गया कि हम किस प्रकार का डेटा जो है हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि डेटा टाइप जो रहते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, ये डेटा टाइप हो गए। ये डेटा टाइप का मतलब ये रहता है कि सपोज जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, हमें जो ये वेरिएबल बना रहे हैं या कंटेनर बना रहे हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो वैल्यू किस टाइप की रहने वाली है, उसे हम कहते हैं डेटा टाइप। किस टाइप की वैल्यू हम अपने इस वेरिएबल या जो कंटेनर है इसमें हम स्टोर करने वाले हैं। तो हम वेरिएबल कुछ इस तरह बनाते हैं। हम पहले सिलेक्ट करते हैं डेटा टाइप, किस तरीके का हम जो है वैल्यू उसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। किस तरह की हम वैल्यू जो है अपने कंटेनर या वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। तो मैं अभी लिख देता हूं, सपोज हम इंट वैल्यू स्टोर करने में, इंटीजर वैल्यू, तो मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा कुछ इस तरीके का, इंटीजर और वेरिएबल, वेरिएबल नेम। हम वेरिएबल नेम जो रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं, अपने मन का जो आप रखना चाहे वो वेरिएबल नेम हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सपोज मैं वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहा हूं ए, और ये सेमीकोलन। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी जो ये ए है, ये जो ए है, ये हो गया हमारा वेरिएबल। इसमें जो है कि डेटा जो और वैल्यू जो है स्टोर की जाएगी। और कौन से टाइप का इसमें डेटा रहेगा, वो रहेगा इंटीजर टाइप का। इसे कहते हैं डेटा टाइप। इंटीजर हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल। तो ए वेरिएबल में इंटीजर जो रहता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी जब भी प्रोग्राम रन किया जाएगा। ये हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, अब इस तरह के आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल में वैल्यू को डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इंट a इज इक्वल टू 1। अभी हमने डायरेक्ट असाइन कर दिया वैल्यू, ये डिक्लेरेशन और इसमें वैल्यू असाइनेशन हो गई। इसमें डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर दिया। अभी a में जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ हो गया कि हम वेरिएबल को कि जावा के वेरिएबल क्या रहते हैं, अब किस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या किस प्रकार से वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो गाइज, जावा में जो रहे 3 टाइप्स के वेरिएबल रहे। एक फर्स्ट है लोकल वेरिएबल, सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड है स्टैटिक वेरिएबल। तो मैं आज ये तीनों वेरिएबल आपको समझाने वाला हूं कि ये तीनों वेरिएबल है क्या और कैसे यूज होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। गाइज, ये जो लोकल वेरिएबल रहता है, लोकल का मतलब जो रहता है कि ये वेरिएबल सिर्फ आपको क्या बोलते हैं कि ये जो मेथड रहता है, एक मेथड हम बनाते हैं, सिर्फ जो मेथड के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल सिर्फ मेथड के अंदर डिक्लेयर हो जाए और मेथड उस पर्टिकुलर मेथड के लिए यूज हो, सिर्फ उसका जो दूसरा मेथड रहे वो ना जान पाए या उससे ना यूज हो इस वेरिएबल का, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। सपोज मैं आपको बताता हूं। अभी मैं एक डिक्लेयर करता हूं, मैं क्लास बनाता हूं। क्लास सपोज बनाया बनाया ए, ये मैंने क्लास बना दिया। ठीक है,
उसके बाद मैं इसे एक मेथड बना देता हूं, void main। ये मैंने मेथड बना दिया। मेन मेथड सिर्फ एक ही रह सकता है बॉडी में, इसलिए मेन मैंने रिमूव कर दिया, मैंने मेथड नेम डिक्लेयर किया। तो इसका भी ओपन और कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो भी वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर होगा या असाइन किया जाएगा, ये हो जाएगा लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल एक मेथड के अंदर, ये जो हमारा मेथड है उसके अंदर डिक्लेयर या असाइन करते हैं हम वैल्यू, वो हो जाता है लोकल वेरिएबल। जो कि अगर हम एक दूसरा मेथड बनाए, इधर इसी सेम क्लास के अंदर हम दूसरा मेथड बनाए, ये क्लास में ये जो दूसरा मेथड है इसको ये वेरिएबल यूज ना हो पाए, तो हो जाता है लोकल वेरिएबल। सिर्फ पर्टिकुलर क्लास के लिए जो वेरिएबल यूज हो, सॉरी पर्टिकुलर मेथड में जो वेरिएबल यूज हो, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या रहता है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ये रहता है कि जो वेरिएबल एक क्लास के अंदर तो हो, बट सिर्फ क्लास में वो क्रिएट किया गया हो। सपोज मैं आपको शो कर देता हूं। अभी मैं अगर इधर वेरिएबल बनाऊं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा जो है कि इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। जो वेरिएबल है वो क्लास के अंदर तो रहेगा, बट ये जो मेथड है इसके आउटसाइड में रहेगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद अब जो थर्ड टाइप आएगा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ये रहता है अ वेरिएबल विच डिक्लेयर हैज अ स्टैटिक इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। जो भी वेरिएबल स्टैटिक नेम से डिक्लेयर किया जाए उसे हम कहेंगे स्टैटिक वेरिएबल। उसका एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूं। सपोज अभी मैंने ये मेरा वेरिएबल था, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल था। अभी मैं इसके आगे स्टैटिक लिख दूं, स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा हमारा स्टैटिक वेरिएबल। इसका मतलब ये हो गया कि हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं सिर्फ उसके आगे स्टैटिक लिख के, और स्टैटिक वेरिएबल जो रहती है इसकी वैल्यू ऑलवेज सेम हो जाती है, a इज इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कभी भी आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते स्टैटिक वेरिएबल के। तो गाइज ये है कि आप वेरिएबल किस तरीके से, जावा वेरिएबल रहता क्या है, अब वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर या असाइन कर सकते हैं, किस डेटा टाइप से, और किस टाइप के वेरिएबल रहते हैं जावा में, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। मैंने आप एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि लोकल क्या रहता है, इंस्टेंस क्या रहता है, स्टैटिक क्या रहता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।